तुम्हारी मॉम अभी तक सही तरह से मुझे नहीं जानती। मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं उनसे थोड़ी ज्यादा जिद्दी हूँ। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ। अच्छे लग रहे हो। वैसे किसी इवेंट में जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? वो तुम फोन पर कह रहे थे ना कि निकाह और समथिंग। हाँ, वो मेरे दोस्त का निकाह है, तो वहीं जा रहा हूँ। तो मैं साथ चलूं? तुम क्या करोगी वहां जाकर? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे अपनी एक दोस्त की तरफ जाना है, तो तुम जाते हुए ड्रॉप कर दो मुझे। नहीं, एक काम करो कि तुम दूसरे ड्राइवर को बोल दो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ओके। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम प्लीज जल्दी तैयार होके आ जाओ। मैं बस अभी आई, मुझे छोड़कर मत जाना। माशाल्लाह, प्यारी लग रही है मेरी बेटी। पता नहीं क्या किस्मत पाई है तुमने बेटा। कितनी प्लानिंग की थी मैंने तुम्हारी शादी की। ये धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। मामा, आप क्यों उदास हो रही हैं? शायद मेरा और शाहनवाज का किस्मत में ऐसे ही निकाल लिखा था। फिर भी बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी इतनी सादगी से शादी हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं खुश हूँ। सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा और शाहनवाज का निकाह हो रहा है। आप भी अपना मुंह ठीक करें। तुम्हारे बाबा ने इतनी जल्दबाजी में फैसला कर लिया, पता नहीं क्यों किया उन्होंने ऐसा। अगर 2-4 दिन का वक्त ले लेते तो मैं कुछ तैयारी ही कर लेती। बाबा ने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पर किया है मामा। व्हाट? सफदर ने तुम्हारे कहने पे आज निकाह रखा है? जी। मगर क्यों? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? आप नहीं समझेंगी मामा। अगर ये शादी आज नहीं होती तो फिर शायद कभी भी नहीं हो सकती थी। क्या कह रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना मामा, आप टेंशन मत लें। मैं खुश हूँ और मुझे पता है कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है। तुम्हारी पसंद का पुलाव मैंने अपने हाथों से बनाया है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और यकीनन पुलाव भी बहुत अच्छा बना होगा। वो मैंने मीठा बनाया था ना, वो भी लाना। मामा, ये तो बिल्कुल वैसे ही पुलाव है जैसे मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। आप कैसे जायके को मेंटेन कर लेती हैं? मैं कहीं का भी पुलाव खा लूँ ना, लेकिन आपके हाथ के पुलाव जैसा जायका कहीं पे भी नहीं है। जादू। हाँ बीजान, मेरा सुकून बर्बाद करके दोनों माँ बेटा बहुत मजे से पुलाव खा रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो रूज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग खराब हो चुका है राफे, अपनी माँ से पूछो। बीजान, आपको क्या जरूरत थी मेरे घर जाके मेरे माँ बाप से शिकायत करने की? और राफे, तुम तो कहते हो कि घर की बात घर में रहनी चाहिए ना, तो अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? रूथ, क्या हो गया है? मैं शिकायत लगाने नहीं गई थी, मैं तो तुम्हारे वालिदैन से मिलने गई थी बेटा। आप बहुत नेक परवीन बनती है ना, है आप चुगलखोर औरत। बकवास बंद करो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बात कर रही हो? नहीं राफे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आज तक मेरे माँ बाप ने उस पे हाथ नहीं उठाया। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से।
ये आप निकाह पर ही जा रहे हैं ना किसी के? इंसान जब किसी के निकाह पर जाता है, किसी की खुशी में शामिल होने के लिए जाता है, तो उसे मुस्कुराते हुए नहीं जाना चाहिए, अच्छा चेहरा लेकर। मतलब आपका दोस्त है जिसके निकाह पर आप जा रहे हैं, थोड़ा सा तो मुस्कुरा। इतना सड़ा हुआ मुंह लेकर जाने की क्या जरूरत है? मेरुनिसा प्लीज थोड़ी देर खामोश। हाँ हो जाती हूँ चुप मैं। वैसे भी मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बातें करने का। तुम्हारे साथ गाड़ी में बोर होने से बेहतर पता है क्या, इंसान चुपचाप घर पे बैठ जाए और शाम को टाइम पर आ जाना मुझे लेने के लिए, लेट ना हो। मॉम का फोन है, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम मॉम। हाँ लोग कहाँ हो शाहनवाज, अभी तक पहुंची क्यों नहीं तो? मॉम बस रास्ते में। मेहरुनिसा को तो नहीं बताया ना कुछ? नहीं। अच्छा किया, मैंने जैन को भी कह दिया है, वो भी बस पहुंच रहा है। रास्ते में से एक अच्छा सा बुके ले लेना अमल के लिए। मॉम इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, इसीलिए कह रही हूँ। ले लो, अमल को अच्छा लगेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सफदर किस कदर नाराज था। ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरुनिसा है मेरे साथ। क्या? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुमने अभी कहा कि तुमने नहीं बताया उसे कुछ, तो इसे लेकर क्यों आ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मॉम उसे अपनी दोस्त के घर जाना था, उसको ड्रॉप करके आ रहा हूँ। अच्छा चलो ड्रॉप करो इसे और फौरन पहुंचो। कहाँ है तुम्हारी दोस्त का घर? बस वो मेरी दोस्त का घर आ गए, यहीं रुकना। थैंक यू ड्राइवर। जी बीवी जी। सारे बाजी हैं, मुझसे मिलना है। बताएं मेहरुनिसा आई है? नहीं बाजी, वो तो घर पे नहीं, हैदराबाद गई हुई है। हैदराबाद गई हुई है? जी। अच्छा। हेलो सारा, कहाँ पर हो तुम? मैं तुमसे मिलने के लिए घर आई थी। हैदराबाद गई हुई हो कजन की शादी पे? कब आओगे वापस? कल? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस काफ़ी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी ना, इसलिए मिलने चली आई। शाहनवाज छोड़ कर गए थे। मैं एक काम करती हूँ, मैं बस अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। ठीक है, ख्याल रखो अपना। मेहरू, कुछ खाओगी? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं, बस मैं अभी घर जाऊंगी। एक तो अचानक ही आ जाती हो बिना बताए। इसलिए बता कर नहीं आती क्योंकि अगर मैं बता कर आऊँ तो आप बहुत तकल्लुफ़ करती हैं, किचन में फ़ौरन लग जाती हैं, इतना काम करती हैं और फिर थकावट हो जाती है आपको। थकावट कैसी बेटा? अपने बच्चों के लिए काम करते हुए माँ कभी भी नहीं थकती, और तुम अकेली आ जाती हो। शाहनवाज नाराज है क्या हमसे? क्यों नाराज़ होंगे आपसे? और आप अपने दामाद को लेकर इतनी फिक्रमंद ना हुआ करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अच्छा अभी एक बहुत हॉरर मूवी आई है, हम दोनों देखें आज? टाइम नहीं है, घर जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए आई हूँ बस। अब तूफान की तरह आती, तूफान की तरह चली जाती हैं। शादी के बाद अगर बेटियां सिर्फ मिलने के लिए आए घर वालों से तो ही अच्छा है। ज्यादा दिनों के लिए मैके आ जाएं तो फिर दुनिया वाले बातें करते हैं, और इतना फासला मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा अम्मी प्लीज अभी तरबियत पे लेक्चर ना स्टार्ट कर देना आप। तुम ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पेपर्स कैसे चल रहे हैं? ठीक से तैयारी कर रही हो ना? मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। डोंट वरी, आपकी बहन हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। कुछ ना कुछ नहीं, टॉप करोगी तुम इंशाल्लाह। ठीक है, अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो आप मुझे अच्छी जगह जॉब दिलवाएंगी? हाँ करवा दूंगी, लेकिन तुम पढ़ाई दिल लगा कर करो। पर तुमने तो कहा था स्कॉलरशिप लाओगी। अम्मी आप तो चुप करें, मेरे सारे राज आप ही को बता देती है। अभी बहुत टाइम है, तो वक्त से पहले इस टॉपिक पे बहस ना करें आप लोग। एक तो हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास।